राम राम समस्त हमारे हिंदू सनातनी बहन और भाइयों को और हमारे महान गुरुजनों को और महान जो मेरे प्रभु के नाम को धारण करते हैं और उनके जैसे कार्य इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से जय माता दी, राम राम, राधे राधे। आप सब पर एक हमारे पूजनीय महान गुरु देव हैं जिन्हें हमारा ये समाज प्रेमानंद महाराज जी के नाम से जानता है। आज उनकी बात के ऊपर एक चर्चा करते जो उन्होंने समस्त हमारी नारी समाज को बोली है। और आज नवरात्रि का 8वां पर्व है, दिन सोमवार है। माता आदि शक्ति की तरफ से आपसे कुछ पूछते हैं। जिस गांव में मैं रहता था उस गांव में मैंने देखा है 100 में से 95%, चलो मान लिया कम कर दिया, 90% जो हमारी बहनें हैं वो गलत हैं। जो शादी ना होकर शादी से पहले वासना को धारण करती हैं, ये कोई खेल नहीं है माता। ये आपके सतीत्व की वो कहानी है जिसे आज तक ये जग ना हिला सका और आपने हिला दिया। हे माँ, अगर आपने इसको कुछ आनंद के लिए जगाया है तो ये गलत है। आप अपने जीवन का पूरा सौंदर्य आनंद के लिए जगाइए, लेकिन ये कार्य इससे यही आपको माँ का दर्जा देता है। अगर ये ना होता तो आपको ये जग माँ ना कहे और आपकी इज्जत इतनी महान ना हो कि आज हम जिनको अपना प्रभु मानते हैं उनसे भी बढ़कर आपका दर्जा है। लेकिन आप समझते ही नहीं। आप तो इन जानवरों की तरह, जैसे बच्चे पैदा करना हमारे जानवर भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें काहे का दर्जा दिया गया? माँ का अस्तित्व उनमें नहीं है। लेकिन आप महान हो, आपके पास दिमाग है, चलने की रास्ता है, सोचने की शक्ति है और जितने भी उस माँ आदि शक्ति की तरह आप में चमक रखने का सामर्थ्य है, सौंदर्यपूर्ण समस्त। ये एक महान सिद्धि है जो आपकी ऊर्जा को इतना महान बनाती कि जगत में कोई हरा ना सके। और हे माँ, इसमें आपका ही अस्तित्व नहीं डूबेगा, हमारा भी डूब जाएगा। आपका अस्तित्व डूबने का मतलब है कि आपने हमारा अस्तित्व डुबा दिया। अब आपकी मर्जी, जब आप नहीं बचोगी सेब तो हम कहाँ से बचेंगे? हमें भी इस सृष्टि में जन्म लेकर आना होगा। जब आप पुकारोगी और आपको पुकारना होगा जब आप माँ बनना चाहोगी और इस अपने जिसके साथ आपने संसार बसाने के वादे किए हैं, बस वही आपकी पूर्ण शक्ति है। आप इधर उधर भटक कर अपनी शक्तियों का और अपनी मात्र रूपी शक्ति का अपमान कर रही हो। या तो आप स्त्री हो, स्त्री जब आप अपने स्त्रीपन के पालन नियमों का पालन करती हो, अन्यथा आप जानवर के समाज में आती हो। आपके भले ही 2 पैर 2 हाथ हो, आप एक मनुष्य रूप हो, लेकिन कर्मों ने आपको जानवर बनाया है। और आपकी कोख से पैदा होने वाले हम इंसान रूपी हम भी इसी समाज में फिर जानवर ही बनकर आएंगे। आपने जो अपमान अपना करवाया है इस समाज में, वो आपको हमारा भी अपमान कराना होगा। क्योंकि आप जब अपने कुल और दीपक के लिए बुलाओगी, उस बाप का कुल बाद में है। हे माँ, हम तो तेरे अंश से जन्म लिए, तूने मेरे को 9 महीने अपने पेट में पाला और इस शरीर को जो ये मिट्टी का कहती हो, इसमें खून जितना भी अस्तित्व है, हे माँ, सब तेरा दिया हुआ है। इस माइंड की सोच से लेकर और इस शरीर के एक एक बनावट के पीछे तेरा पूरा मातु शक्ति का हाथ है। और अगर आप की कोख में हम जन्म लेते हैं और आपके अंदर अगर नीचता के गुण हैं तो हे माँ, वो गुण हमें भी आएंगे और हमें वो गुण नहीं छोड़ेंगे। जब हम बड़े होकर इस समाज में आएंगे, यही नीचता के गुण हमें खा जाएंगे। आप सोचती हो कि आपके जो नीचता के गुण हैं वो हमें भी खा जाएं और आपको भी खा जाएं। अगर आप ना सुधर पाई मैया तो हमें भी खा जाएंगे। हे मेरी माँ, तू हमें भी बचा सकती है और खुद भी बच सकती है, इसमें कुछ ना रखा। यही तेरे जीवन की संपूर्ण शक्ति है। तू मान, यही तुझे महान बनाती है। जो तू इस गर्भ गुफा, ये कोई साधारण नहीं है। आप इसे समझती हो